अरे गुरुदेव के पावन चरणों में इस दास अंदास का कोट कोट नमन। आपका प्रणाम स्वीकार है, आपको प्रणाम। मेरे दीन दयाल, मेरे करुणा निधान, मेरे दया सागर, आज आपकी आशीर्वाद मिल गया, वाणी से दिल जो है गदगद हो गया सरकार। हाँ मालिक, आपने एक ऐसी जड़ी दे दिया, वाकई में अब हम क्या बताऊं, मुझ ये शब्द नहीं है। आपका कितना शुक्रगुजार मैं अनुभव कर रहा हूं। यदि आप नहीं मिलते तो समझ लीजिए कि ये जीवन जो है नष्ट हो जाता, अस्त हो जाता। ये जो मनुष्य योनि, जो देव दुर्लभ योनि मिली है, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। लेकिन हमारा भाग्य उदित हुआ कि हमारे सानिध्य में साईं जी का कैसेट मिला। और साईं जी का कैसेट मैंने करीब 400-500 मैं सुना। अब कोई चीज अब रही नहीं गया कि साहब कि अब हम क्या बताएं। आपकी वाणी, आपका विचार, आपका भाव एक अलौकिक है। इस संसार में जितने भी प्रवचन करता है, जितने भी गुरुआ लोग हैं, इस शरीर तक सीमित रह जाते हैं, सांस तक ही सीमित रह जाते हैं, त्राटक तक ही सीमित रह जाते हैं। अब मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ। न कोई जप, न कोई तप, न कोई क्रियाकलाप, न कोई त्राटक, न किसी संतों की वाणी को सुनना, न विचार करना। अब यहाँ तक कि आप हमारे उसमें दिए हैं कि दर्शन करने के लिए पहले मेरी इच्छा थी कि मैं नासिक में आऊँ, अब तो आप चले गए पुणे में। मैं अपनी अनुभूति बता रहा हूँ कि एक दिन आया था कि कोई भी भक्त जो जिज्ञासु भक्त है वो पुणे में आकर के दर्शन कर सकते हैं। लेकिन आपका स्वरूप अर्थात सार शब्द वो अहिनिश रहता, सारी जड़ता से भंग हो गया सरकार। इसलिए मैं अनंत बार गुजारिश करता हूँ, हे गुरुदेव मुझे आप अपना लिए, नहीं तो ये जीवन जो है एकदम अधूरा रह जाता। कोई देवी में, कोई देवता में, कोई भूत में, कोई प्रेत में, कोई मरी में, कोई मसान में, कोई गुरुआ में, कोई नाना प्रकार की कहानी किस्सा सुना करके जीव को भरमाने का काम कर रहा था। लेकिन आपके वाणी में इतना दमखम है सरकार कि जो वाणी सुन लेता है समझ लीजिए निर्भय हो जाता है। निर्भय, अब कोई भय नहीं रही, वो मुक्त हो जाता है। एक बार आप कहते हैं, बहुत जिज्ञासु भक्त होते हैं, कहते हैं महाराज जी हमको आज सुनाई दिया, कल नहीं सुनाई दिया, ये दुनिया भर की बातें करते हैं। लेकिन मैं अपना भाव व्यक्त कर रहा हूँ आपका ज्ञान प्राप्त करके कि एक बार उस परमपिता परमात्मा दीनदयाल संत कबीर साहब के स्वरूप का अर्थात सार शब्द की अनुभूति हो जाती है, बस छुटकारा मिल जाता है। बस और कोई कहीं का ना आनंद, कहीं जाना। अपना ये आत्मा का जो घर है परमात्मा है, अर्थात सार शब्द है। सार शब्द के अनुभूति आत्मा जान ली, बस सारी जड़ता से अलग हो गई सरकार। तो ये आपकी दया है, आपकी कृपा है, आपकी। अब हम क्या बताएं साहब, बड़ी हंसी हमको लगती है कि संसार में तमाम लोग जो है वो माइटी ज्ञान, अरे उससे क्या होने वाला है। कबीर साहब ने सीधे कह दिया कि ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं किसी क्रियाकलाप में। क्रियाकलाप में सब आ जाता है साहब, क्रियाकलाप में सब आ जाता है। ब्रह्मांड 21 ब्रह्मांड तक जितनी भी चीजें सब आ जाती हैं। लेकिन धन्य हो मेरे साईं गुरुदेव, मेरा भाग्य उदित हो गया, आपका दीदार। वाणियों से आप झंकित कर दिए, निर्भय बना दिए। अब कहीं आना न कहीं जाना, न कहीं एक पैसा खर्च, कितना स्वतंत्र कर दिए सरकार। अब हम क्या बताएं सरकार, वो जो आप एक शुरुआत में अपने जो ऑनलाइन वीडियो नहीं था उसके पहले था, तो वो आपने कबीर साहब की सच्ची
कसम खा करके आपने बताया था कि यही है, तो आपके कहने का भाव था वो क्या था कि एक रस एक लय, वो जो आवाज आती है वो जो एक बार आपने 100% समझा करके बोला कि बच्चा लोहा जो है लोग कहते हैं पारस के संपर्क में आ जाता है सोना बन जाता है। अब वो सोना अगर कोई भी सोनार या कोई भी लोहार यदि उसको लोहा में परिवर्तित करे, नथिंग, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से जो आपने वो बोध करा दिया सरकार, लोग जो है पार्टी दे करके पैर छू, पैर दबाओ, अपना तन मन धन अर्पित कर दो। अरे क्या क्या लीला, क्या क्या खेला कोई। अरे सरकार, अब हम क्या बताएं, आपकी बखूबी को हम शब्दों से कह नहीं सकते, क्योंकि हमारी खोज की सरकार, मेरे मालिक अध्यात्म, यही जब मैं बचपन से होश संभाला, मुझे अपनी जानकारी स्वयं की होती है। मैं अध्यात्म के पीछे दीवाना हो गया, तमाम सारे गुरुओं से मिला और गुरुओं से मिला 10-10 साल 55 साल सबकी सेवा यथा तन मन धन से अर्पित किया। ये खेला बताते थे, वो खेला बताते थे, हालांकि शारीरिक कुछ अनुभव होते थे लेकिन बिल्कुल मिथ्या थी, माया थी, प्रकृति थी, ब्रह्म तक ही सीमित रखती थी। लेकिन आपने पार ब्रह्म का बोध करा दिया सरकार, ये बहुत बड़ी चीज है। मैं बता रहा हूँ तमाम गुरुआ लोग जो एक बिंदु पर त्राटक करा करके कहते थे इसको करो परमात्मा का दीदार हो जाएगा, मैं करते रहता। 2 साल लगातार बैठ करके मैं त्राटक किया, उसका परिणाम क्या मिला, जागृत अवस्था में मेरी भृगुटी फट गई। तो फट गई, मैं देख रहा था कि उसमें से एक शिवलिंग निकला, मेरे सामने खड़ा हो गया और खड़ा हो गया तो लगा कि मेरी श्वासा चली गई, लेकिन श्वासा चली गई, फिर 1 मिनट के अंदर है वो, फिर वो जो शिवलिंग बाहर निकला था वो अंदर मोबाइल से फोन करना चाहिए, अंदर प्रविष्ट किया। फिर इसके बाद जो है तब जागृति हुई, लेकिन भ्रमय में था सरकार, भ्रमय में था, लेकिन भ्रमय में था सरकार, मैं भ्रमय में था। मैं जान गया यार, जब आपकी वाणी को मैं ऑनलाइन वीडियो सुना तब पता लगा कि अरे ये तो माया थी। मैं उसी को परमात्मा समझ रहा था कि आज मुझे परमात्मा का दीदार हो गया, मैं धन हो गया, मैं जड़ता से मुक्त हो गया, मैं मुक्त हो गया। लेकिन ये मेरे मन की बहन थी। लेकिन जो आपने अपनी निर्भय वाणी को सुनाया ऑनलाइन वीडियो द्वारा, वो आपका शुक्र गुजार मैं क्या समझू साहब। वाकई में कहा गया है कि अरे बहुत लोग जो है अनहद नाद सुन करके मस्त हो जाते हैं, कहते हैं यही परमात्मा के, लेकिन अनहद नाद सबसे परे कर दिया सरकार, साक्षात आत्मानुभूत कर ली सरकार। मेरी मालिक कहा गया था, हम तो बहुत पढ़े थे सरकार ना, लाखों रुपए की पुस्तक मैंने खरीदा था, कई संतों की मैं साखी सबद्रमैनी को मैंने पढ़ा और संत मत में कई लोगों की विचारधारा को सुना। फिर इसके बाद जो है एक मत पंथ और है सरकार, उसमें मैं बहुत देर तक घुसा, लेकिन मुझे अनुभूत नहीं हो रही थी सरकार। खोजी तो थे, हमारा मन है नहीं, मैं इतना प्यासा था सरकार, मेरी प्यासा नहीं बुझ रही थी। इसलिए जो है वो मेरी भाग्य उदित हुई कि आपका कैसेट मिल गया, अब वो आपकी निर्भय वाणी को सुन लिया। अब सरकार बस इसीलिए मैं फोन किया, बात करने का भी मन नहीं कर रहा है, लेकिन आपके आशीर्वाद का बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ, इसीलिए मैंने फोन किया। मेरे लिए दया सागर मैं क्या कहूँ, आप मिल गए, सारा जो बंधन था उससे छुटकारा मिल गया सरकार। अब बस अपना
ये शरीर है, इससे कर्म तो होगा करेगा। तो देह से कर्म, कर्म से देहा। अब मिटे न बिन सतगुरु चरण स्नेहा। तो सतगुरु का स्नेह हो गया, अर्थात सार शब्द का स्नेह हो गया। अब कहीं अटकना न भटकना न लटकना, अब कहीं कुछ रह ही नहीं गया। बस सरकार आपका आशीर्वाद। अब हम क्या बताएं सरकार। पहले हमारे कबीर साहब की बाणी को पढ़ता था, वाकई में मैं जैसे रट्टू तोता होता है, राम राम कहता है, उस तरह मैं पढ़ता था, लेकिन बोध नहीं होता था। लेकिन जब आपने सार शब्द के अनुभूत करा दिया, तब एक एक रहस्य। अब जैसे कबीर साहब की बाणी है, साहब कोट इनाम संसार में इनसे मुक्ति न हो। आज इनाम नहीं कुछ कहे बूझे बिरला कोई तो कोई बिरला। जब आपकी दया हो जाती है तो कोई जान जाता है, अर्थात सार शब्द जान जाता है, मुक्त हो जाता है। जैसे बहुत लोग, जब तक कबीर साहब ने कहा कि माला फिरे न कर चले जिह्वा कहे न राम, अजेकर सुमिरन हरि करे मैं पाया विश्राम। तो इस शब्दों पर मैं वो करता था, लेकिन बिना सार शब्द के द्वारा अनुभूत नहीं होती थी। तो कैसे, वो तो जब करना पड़ता था। कोई कहता था कि मंत्र जप करो, दाहिने कान से सुनो, ये सुनो, ये हमको मालूम ही नहीं था साहब। आँख नाक कान जीभ त्वचा हाथ पैर गुदा लिंग मुंह, ये 5 कर्मेंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रिय अर्थात शरीर का ही सब खेला ताना बाना था। ये जितना भी जात पात त्राटक ये कुल जितना शरीर है तक ही सीमित शरीर अर्थात ब्रह्मांड। इस शरीर को जो तक समझा जाता था, जीव जो है ब्रह्मांड तक में कुछ देखा सुना है, आनंदित था। लेकिन धन्य हो मेरे भाई, मेरे परमात्मा, आपने बहुत करा दिया सरकार। बहुत 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 बड़ी कृपा हो गई सरकार। यदि आपकी बाणी नहीं मिलती सरकार, तो वाकई में जीवन बेकार हो जाता सरकार। बस मैं आपसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि आप 2 शब्द जो है आशीर्वाद रूप में मुझे अपनी बाणियों द्वारा अनुग्रहित करें मेरे सरकार। मैं आपने वो जो कहा ना कि गुरु से स्नेह होना चाहिए, ये बात एकदम बराबर है। गुरु से प्यार होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन आजकल क्या करते हैं, गुरु लोग उनको शिष्य ही बना लेते हैं ना। स्नेह करना माने क्या, बस गुरु से प्रीति बनाना माने गुरु के जो विचार है उससे प्रेम करना, ताकि हमें परमात्मा जल्दी मिलता है। लेकिन इसका अर्थ लोग क्या लेते हैं, या गुरु लोग बताते हैं गुरु कर लो, लेकिन स्नेह का स्पष्ट ये क्या होता है, अर्थ क्या होता है, प्रेम होता है। स्नेह बिल्कुल बिल्कुल सरकार। प्रेम करो, प्रेम माने प्रेम करने के लिए गुरु करने की क्या आवश्यकता है। बिल्कुल साहब, बिल्कुल। या जो भी लोग एक दूसरे को प्रेम करते हैं तो वो एक दूसरे को गुरु मान लेते हैं क्या। प्रेम का नाता ये अलग है, स्नेह का नाता अलग है। तो वहाँ स्पष्ट कहा है कि गुरु से स्नेह करो माने प्रेम करो, माने गुरु धारण करो, ये अर्थ नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, संसार के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। संसार के चीज पाने के लिए, जैसे कोई विद्या हासिल करनी है, बच्चों को स्कूल करनी है तो वहाँ गुरु की आवश्यकता है। कॉलेज में गए वहाँ भी गुरु की आवश्यकता होती है। हर माने ऐसा समझो कि संसार में हर जगह गुरु की आवश्यकता होती है। लेकिन बिल्कुल संसार के लिए, बिल्कुल सरकार, परमात्मा के लिए नहीं। इन्होंने क्या किए, उसको परमात्मा में जोड़ दिए। बोले नहीं नहीं, फिर ये तो सांसारिक अभ्यास है, इसके लिए तो गुरु की आवश्यकता होती है। और वो आध्यात्मिक जो अभ्यास है उसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। तो आध्यात्म का मतलब ही क्या होता है, जो परमात्मा से मिलवा दे। तो परमात्मा से तो कोई मिलवा नहीं देता, वो तो खुद को ही मिलवा देता है। तो बिल्कुल सरकार, ये क्या चालाकी हो गई कि नहीं। बहुत बड़ी चालाकी सरकार। अभी देखो, गुरु नानक देव जी हो गए, उन्होंने कहा गुरु किए हैं। दादू जी हो गए, कहा गुरु किए। पलटू जी हो गए, कहा गुरु किए हैं। बहुत सारे नाम हैं,
कबीरपंथी में भी समझो। बिल्कुल तो बिल्कुल कहाँ उन्होंने गुरु किए, बोले कबीर साहब ने गुरु किए। तो कबीर साहब की वो परिस्थिति अलग थी, बराबर, वो जिलाए थे, माने दूसरे धर्म से संबंधित थे, लेकिन उनको क्या बोले जगत उद्धार करना था, या ऐसा समझो कि वो हमारे लिए, और इसलिए उन्होंने जैसी मान्यता होती है कि नहीं, जैसे किसी की शादी हो गई तो जो औरत होती है वो टीका लगाती है, बिंदी लगाती है या कुमकुम लगाती है, उससे पता चलता है। तो अगर उस टाइम समझो उन्होंने गुरु नहीं किए होते कबीर साहब ने, तो दूसरे लोग उनको खड़े भी नहीं करते ना, चल देव क्या है, बराबर कि नहीं। तो वो परिस्थिति में वो मान्यता के लिए, माने घुल मिलने के लिए उन्होंने वो किए, और किए भी, चलो वो तो किए, लेकिन बाद में क्या हुआ, उन्होंने हिंदू धर्म पे के जो बुरी आदत थी, अंधविश्वास था, उस पर उन्होंने टीका प्रहार किया कि नहीं, टीका टिप्पणी की कि नहीं? बिल्कुल 100%। वैसे उन्होंने मुस्लिम के ऊपर भी वही किया, मुसलमानों के ऊपर भी, माने दोनों धर्मों में, दोनों माने हिंदू धर्म हो या मुसलमान धर्म हो, इनमें जो बुराइयां थी, अंधविश्वास था या कोई गलत धारणाएं थी, उसके ऊपर उन्होंने टीका टिप्पणी की ना। बिल्कुल मेरे बाल, लेकिन बिल्कुल उसको भी अपना बेस बनाने का था, तो बेस बनाने के लिए तो जाना पड़ता है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। तब जो अभी मैंने कहा कि जिसको मेरे पास आना है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि आप तो ऑडियो करते हो, वीडियो में तो ऐसा समझ में नहीं आता, हो सकता है आप कुछ देख देख के भी पढ़ते होंगे, बोलते होंगे, आपके पास बहुत सारे ग्रंथ सामग्री होगी सामने, जैसा आदमी कोई भी पूछ लेता है उससे आप फटाक से उसमें से उत्तर देते हैं। तो हमें सचमुच में आपको देखने आना है कि सचमुच में आप कोई बगैर पुस्तकें लेके या किताब, बगैर किताब देखे आप बोलते हैं क्या? माने एक आश्चर्य, उसमें क्या लगता है, कौतूहल, कि माने लोग ऐसे समझते नहीं है या विश्वास नहीं करते, क्योंकि उन्होंने ऐसे बहुत सारे गुरु देखे हैं कि वो बिना किताबे कुछ बोलते ही नहीं है, माने किताबों का, धर्म ग्रंथ का, गुरु परंपरा का आधार लेते ही है, जो पहले से रेडीमेड बनाया है उसमें से देखकर ही वो बोलते हैं। तो लोगों को ही लगता है कि ये तो बोलते हैं कि मैं कोई किसी धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेता, धर्म का नहीं, पंथ का नहीं, किसी का नहीं सहारा लेता और बोल देता हूँ। तो लोगों को ऐसा लगता है कि कैसा ऐसा हो सकता है, चलो हम जाए तो ठीक है, मेरे पास आ जाओ, मैंने तो खुला बोल दिए ना जिसको आना है। लेकिन किसको आना है, कौन आ सकता है? जिन्होंने मुझे गुरु माना। बिल्कुल गुरु माना माने गुरु लोगों जैसा गुरु नहीं, नहीं सरकार, आप भेदी गुरु हो। हाँ, भेदी गुरु माना, बराबर। धराधाम पृथ्वी पर केवल मैं हकीकत में बता रहा हूँ, मैं जहाँ तक विचार कर रहा हूँ, अनुभव कर रहा हूँ, पूरे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, एशिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, इसमें केवल एक ही वेदी गुरु है, वो है साईं अरुण। मैंने अपना अनुभव विचार व्यक्त कर दिया। जैसे कबीर साहब ने धर्मदास को, वो इतना बड़ा जड़ था धर्मदास, लेकिन भेद दे करके उसको जो है संशय को निवृत्त कर दिए। उसी तरह से जिसके ऊपर परमपिता परमात्मा दीनदयाल करुणानिधान की दया होगी, वो साईं अरुण साहब का जो ऑनलाइन वीडियो कैसेट है उसको मिलेगा, क्योंकि आप भेदी गुरु हो, आप भेद बता देते हो, परमात्मा का भेद बता देते हो। जब एक बार भेद बताए, वो आत्मा जो है केवल अनुभूत का विषय है सरकार।
परमात्मा का स्वरूप क्या है, आत्मा का स्वरूप क्या है, वो परमात्मा स्वयं गया, ऐसा भी आत्मा को अनुभूत जाती, क्योंकि आत्मा जो है बिग रहती तो अनादिकाल से हम भटकती नहीं। ये पांच भौतिक शरीर छोड़ करके, चाहे कीड़ा चाहे जो भी सब जितने भी है उसमें भटकती नहीं, मुक्त हो जाती है, अर्थात परमात्मा के निकट हो जाती, परमात्मा उसको अपने गोद में बिठा लेते। लेकिन ये असंभव है, बिना भेदी गुरु के ये असंभव है, क्योंकि बहुत गुरुआ लोग जो है कोई जप बता दिया, कोई ध्यान बता दिया, कोई त्राटक बता दिया। मैंने अपना अनुभव पूरा लास्ट निष्कर्ष निकाला, उपसंहार निकाला कि जितनी चीजें हैं उस शरीर तक ही सीमित है, तक ही ब्रह्म तक ही सीमित है। परमात्मा पार ब्रह्म है। साहब हमको कुछ समझे में नहीं आता था, लोग बताते थे कि परमात्मा साकार निराकार से परे है और वो अकाह है, वो अनाम है, वो नाम रूप से परे है। ये लोग बताते थे, मैं सुनता था, मैं अपना जीवन व्यक्त कर दिया यह कुल सुनने माइटी में। लेकिन जब तक शब्द बिना श्रुतिया धरी कहो कहाँ को जाए, द्वार न पावे शब्द का फिर भटका खाए। तो ये आपने पूरा विश्लेषण कर दिया, पूरा परिलक्षित कर दिया, वो करा दिया, न कहीं अटकना, न कहीं भटकना, न कहीं लटकना। क्योंकि मैं आपकी बहुत क्या बताऊं सरकार, मैं पर डे जो है आपका ज्ञान जो है सुनता रहता हूँ, रोज एक न एक नया उदाहरण दे करके जीव को अभिभूत कर देते हैं, सारी शंका को समाधान कर देते हैं। आपके ऑनलाइन वीडियो में यही देखने को मिलता है मेरे सरकार। तो अभी आपने शब्द सुरती कहा ना, तो गुरुआ लोगों ने शब्द का मतलब क्या कर दिए, कोई मंत्र तंत्र कर दिए, कोई बोलने वाला, लिखने वाला, या सुनने वाला, या हृदय में धारण करने वाला, या नाभि से बोलने वाला, या हम क्या कहते हैं जैसे पूरक कुंभक जो होता है ना, पूरक कुंभक के बीच में भी जो गैप होता है उसके अंदर चलने वाला कोई मंत्र या वही कल्पना करना, इसी को ही लोगों ने परमात्मा मान लिया है। सरकार, मेरी यही गलती बात है ना। माने यहाँ शरीर का विषय ही नहीं है, शब्द सुरती का मतलब वो नहीं। देखो शब्दों से तो पूरी दुनिया तैयार हुई है ना। शब्द माने साउंड माने जो हम बोल रहे हैं इससे हुआ है ना। और प्रकृति में देखो ना, अगर हम बोले ही नहीं है तो पूरी दुनिया चल ही नहीं सकती, नहीं चल सकती, नहीं चल। ऐसा सोचो, कल्पना करो कि बोलना ही नहीं है तो बच्चा पैदा हो जाएगा तो उसको ज्ञान कौन देगा? और वो नहीं सीखेगा तो कल्पना करो तो व्यवहार ही नहीं होगा, नहीं होगा। इसी सारे ऐसा ही संसार है, तो वैसा ही वो सृष्टि है। तो सृष्टि भी जब आकार में आई तो शब्द के सहारे आ गई। बिल्कुल, लेकिन लोग ऐसा कहते कि फिर शब्द माने कोई मंत्र तंत्र, बराबर है। वो जो कहते हैं ना 52 अक्षरी मंत्र, अभी देखो उसमें कैसा है, संस्कृत में 64 है, 64 बोलते हैं ना हम, अक्षर होते हैं। हिंदी में 52 अक्षर होते हैं, या अलग अलग अक्षर होते हैं। लेकिन हम क्या बोलते हैं कि संस्कृत भाषा ये सबसे पुरानी भाषा है ना। सरकार यही भाषा है। और उसमें जो अक्षर होते हैं, जैसे हिंदी में 52 अक्षर कहते हैं, लेकिन संस्कृत में 64 होते हैं ना। तो वो जो अक्षर है, माने ऐसा कुछ भी स्वर हो, व्यंजन हो, कुछ भी नहीं रखा, सबके सब मतलब है। ऐसा कहते हैं कि दुनिया में संस्कृत ऐसी एक भाषा है कि सब परिस्थिति में, कोई भी परिस्थिति हो, उसके लिए कोई न कोई शब्द बना ही है। बिल्कुल। जैसे अभी इंग्लिश में 26 अक्षर होता है ना, तो 26 में ही सब कुछ होता है। तो बहुत सारा मतलब भी नहीं समझता। ऐसा समझो कि
बहुत सारा मतलब का एक छोटे उसमें बोल देते हैं, वो समझ जाना कि ऐसा ऐसा हो गया, क्योंकि वो सीमित है ना, 26 अक्षरों में सीमित है। लेकिन संस्कृत इसमें इतने अक्षर है, तो उसके इतने शब्द है, तो हर इसको अलग अलग शब्द है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर एक को मीनिंग जो भी होगा ना, उसके लिए अलग शब्द है ही। ऐसा नहीं कि इसको भी वही शब्द है और उसको भी वही शब्द है, तो फिर पूरी दुनिया के शब्द उसमें है, इसीलिए वही शब्द का स्प्रेड हो गया है। ऐसा समझो कि वही जो 64 अक्षर है, शब्द कहो अक्षर कहो, तो वो अक्षर का ही प्रतिपाद है ये सब जो है ना। इसलिए हम वेद को ज्यादा एक क्यों बोलते हैं कि वेद ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा कहा गया है ना, या वेदों में ही सृष्टि का सब कुछ ज्ञान आया है, या वेद माने ही सृष्टि का माइती पुस्तिका है, ऐसा हम कहते हैं ना। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल बिल्कुल। तो उस वेदों के जो अक्षर है उससे पूरी सृष्टि निर्माण हो गई है। तो अभी लोग बोलेंगे फिर अक्षरों से किसी के सृष्टि निर्माण हो गई, तो वो देखो शब्द माने एक वॉइस है, साउंड है, तो वो वाइब्रेशन से ही सब कुछ बना है। इसलिए हम भी बोलते हैं ना, चलो वो मत मानो 64 अक्षर है, 52 अक्षर है, या अक्षर है या कुछ नहीं, लेकिन कुछ तो भी साउंड है ना। साउंड माने ही अक्षर। देखो अब मैं अ भी बोल रहा हूँ तो उसका साउंड निकल रहा है ना, और आप सुन रहे हो ना, कितनी सहज बात है। लेकिन जो मैंने जो अ बोला, तो आपने उसको लिख के बताया कि आपने अ बोला, इसीलिए देखो पहला बोलना है। मुझे ऐसा समझो कि पहला साउंड है, पहला उच्चार है, पहला प्रोनाउंस है, बाद में लिखा गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो पहला प्रोनाउंस है मैं माने आवाज है, कितनी सहज बात है। इसीलिए आवाज से पूरी दुनिया चल रही है या सृष्टि की निर्माण हो गई है। माने इसलिए वो संतों ने कहा है कि शब्दों से पूरे ब्रह्मांड निर्माण हो गए हैं। लेकिन बिल्कुल तो शब्द माने कोई परमात्मा नहीं है, क्योंकि ब्रह्मांड और परमात्मा का क्या संबंध है? ब्रह्मांड तो ये जड़ है ना, ब्रह्मांड जड़ है। हाँ, लेकिन उसको जैसे देखो कोई गाड़ी है, उसको जैसे ड्राइवर ने चालू किया तो भी वो चलेगी, बराबर। कोई पत्थर पड़ा है, लेकिन किसने उसको थोड़ा पुश किया, यहाँ से वहां उठा लिए, तो हम क्या बोले, ये पत्थर यहाँ से वहां गया, लेकिन किसी ने तो भी उसको किया ना, वो क्रिया किया ना। बिल्कुल क्रिया। यहाँ का पत्थर वहां गया, बराबर। हाँ, हमारा शरीर भी क्या है, ये सृष्टि है, हम उसको प्रकृति कहते हैं ना, लेकिन उसके अंदर चैतन्यता है ना, इसलिए हम बोल रहे हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल सरकार। हर मशीन है, समझो एक बड़ी मशीन है, वो मशीन को जब इलेक्ट्रिक करंट देंगे तभी वो मशीनरी शुरू होगी ना। नहीं, अगर इलेक्ट्रिक मशीन दिए, वीज नहीं दिए, विद्युत नहीं दी, तो मशीन जैसे रह जाएगी, बराबर। उसमें चैतन्यता ही नहीं आई, इलेक्ट्रिक चैतन्यता, या हम क्या कहते हैं मैकेनिकल चैतन्यता, मशीनरी चैतन्यता, वो जाने दो। वैसा हमारा शरीर भी है, अगर इसमें चैतन्यता नहीं तो ये क्या है, ये प्रकृति की प्रकृति, सृष्टि की सृष्टि रह जाएगी, यही की यही गड़ जाएगा। तो ये जो सृष्टि है ये जड़ है, लेकिन इसको चलाने वाला चैतन्य है ना। हाँ सरकार, हाँ चलाने वाला चैतन्य है, इसलिए तो आ गई ना। गाड़ी बनता है, लेकिन लोगों ने अगर ढकेल दिए, ढकलती जाएगी, चलती जाएगी, तो कोई तो भी उसको फोर्स दिया है ना, ग्रेविटेशन हम बोलते हैं उसको, कुछ भी बोलो। माने ये जो पूरी सृष्टि है ये जड़ है, लेकिन परमात्मा तो जड़ नहीं ना, वो तो चेतन है ना, तो उसके सहारे ये चलती है। सारे माने उसके फोर्स से, उसके शक्ति से चलती है। बिल्कुल। अगर परमात्मा ने ये जो सृष्टि चल रही है, अगर अपना फोर्स निकाल दिए तो चलेगी नहीं, वो क्या हो जाएगी, पत्थर सी हो जाएगी। बिल्कुल 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 बात है। माने बहुत सही आपने बताया, जड़ हो जाएगी, एकदम जड़ हो जाएगी। और
तो परमात्मा अलग है और ये सृष्टि अलग है, बराबर। अभी चलो परमात्मा तो सब सृष्टि चला रहा है, लेकिन ये किसके लिए चला रहा है, ये भी बात है ना। आपने गाड़ी खरीदी कर ली, आपने ने आपको भी नहीं चला रहे आ रही है, तो फिर क्यों ली भाई? तो आप क्या बोलेंगे, नहीं आ रहे अपने बच्चे है ना, मुझे जाने दो, मुझे नहीं चलाने आती, वो बात अलग है, लेकिन मेरे बच्चे चलाएंगे नहीं, मेरे बच्चों के लिए मैंने खरीदी ली ना, तो हम क्या बोलेंगे, हाँ ये बात सही है, बराबर। तो माने ऐसा है कि सृष्टि तो है, परमात्मा ने क्यों बनाई, किस लिए बनाई, क्या मकसद है? सही सही खुद के लिए तो नहीं बनाएगा ना, नहीं, और उसको क्या जरूरत है, उसको क्या जरूरत है, क्या जरूरत है? चुपचाप बैठे, ऐसे बैठे तो बैठो, ये तमाशा खड़ा करने की क्या जरूरत है? लेकिन नहीं, तो उसने फिर हमारे आत्मा को भी निर्माण किया, ऐसा समझो, माने बच्चों के लिए। हाँ सरकार, तभी इसलिए तो सृष्टि बना, नहीं तो सृष्टि बनाने का क्या मकसद है? कुछ ही नहीं। बस 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 एकदम बहुत बढ़िया डिफिनेशन किए। उसको सृष्टि बनाने की क्या जरूरत थी? वो आत्मा जो पैदा किया उसी में, उसी के लिए सृष्टि बनाई। लेकिन हाँ, बच्चे खेलो, क्या खेलो, जब खेलना आपका खेलना खत्म हो जाएगा, जब मेरी याद आएगी तो बुला लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन यहाँ क्या गड़बड़ करते हैं गुरुआ लोग, कि ये तो उनको तो ये कुछ मालूम नहीं होता, वो तो ये प्रकृति को भी परमात्मा मान लेते हैं, परमात्मा को भी परमात्मा मान लेते हैं, आत्मा को भी परमात्मा मान लेते हैं। वो तो उनका खिचड़ी ज्ञान है। खिचड़ी ज्ञान माने यहाँ वहां से उठाया, लेकिन चलो यहाँ वहां से भी उठाया, लेकिन वो भी दिमाग चाहिए ना कि कारण क्या है, कार्य क्या है, क्या कार्य कारण भाव है, ये भी तो समझ में आना चाहिए ना। बिल्कुल सरकार, बोल दिए तो ऐसा बोलना नहीं होता ना। चलो सामने वाला अज्ञान है, ठीक है, लेकिन कभी न कभी उसके मन में विचार तो आ जाएगा कि नहीं, ऐसा कैसा, फिर क्यों ये कर दिए। तो बच्चों के लिए किए, तो इसका मतलब साफ है कि प्रकृति अलग है, बराबर, लेकिन प्रकृति को चलायमान करने वाला अलग है। ये भी माने जो चलायमान का जो चालक है वो अलग बात है, माने परमात्मा अलग बात है, प्रकृति अलग बात है। अभी रही तीसरी बात, फिर ये प्रकृति में खेलने वाला या देखने वाला या सैर सपाटे करने वाला, तीसरा कोई तो भी होगा, वो है हम। हाँ मेरे मालिक, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसा तो नहीं ना कि परमात्मा ने बनाई और परमात्मा घूम रहा है। बिल्कुल। कहने का क्या मतलब है, ये तीनों अलग अलग है, बराबर, तीनों अलग अलग। हाँ, तो प्रकृति जड़ है, बराबर, लेकिन उसको चलायमान जो चला रहा है, पूरे ब्रह्मांड चला रहा है, तो वो कौन चला रहा है? परमात्मा चला रहा है। क्या हम आत्मा चला रहे हैं? नहीं सरकार, वही चला। हम आत्मा तो कुछ भी नहीं चला सकते, क्या नहीं चला सकते। हाँ, तो इतनी सहज बात है ना कि आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, तो परमात्मा व्यापक है। व्यापक क्यों बोलते? पूरी सृष्टि चला, तो फिर जो सृष्टि है ये तो अनंत है ना। अनंत माने उसका पार हमारे से नहीं लग सकता। ये जो हम आत्मा है ना, हम उसका पार नहीं लगा सकते, इसलिए हम क्या बोलते हैं, अनंत है वो। तो ये इतनी अनंत सृष्टि चल रही है ना। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल एकदम सही कह रहे हैं। कबीर साहब का वो जो साकी समुद्रमणि है, वो कबीर सागर है, अनुराग सागर है, इसी को पढ़ करके लोगों को भरमा करके मैं देखा, पूरा YouTube चैनल पूरा भरा हुआ है। कोई मुक्ति पंथ बना रहा है, कोई का बना रहा है, माइटी दे करके कोई आओ मैं तुझे ज्ञान दूंगा, तब तुम्हें परमात्मा का अनुभूत कराऊंगा, ऐसे करके साहब मैं बता रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ कि जो जमीन पर एक दफा की रोटी नहीं थी, वो दौड़ धूप करके वैसा खेला करके पूरा आप समझ लिया खरबों में खेल रहा है। ऐसे लोग हैं। और दुनिया है सरकार, वो भटक भी रही है। आओ तुझे मैं ज्ञान दे दूंगा,
सार शब्द की अनुभूत करा दूंगा, लेकिन तुमको सत कहना पड़ेगा, फिर कबीर कहना पड़ेगा। कुछ सुनते 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 अरे न मालूम कितने यही काम करके समझ लीजिए अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। लेकिन धन्य हो साहब, आप जैसा आप कबीर साहब के स्वरूप है, क्योंकि वेदी गुरु केवल एक ही है। एक बार आप कह देते हैं कि कुछ मत करो, कुछ मत करो, यही ऑनलाइन वीडियो सुनो, सुनते 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 आश्चर्यजनक घटना हो जाएगी। तुम्हारी आत्मा को अनुभूत हो जाएगी। परमात्मा स्वयं आता है। तुम अपने से मेहनत करके तुम परमात्मा को तुम क्या प्राप्त कर सकते हैं? इसका मतलब तुम बड़े हो परमात्मा से। तो ये सब सारी चीजें हैं, सरकार आपने इसका विच्छेदन कर दिया। बराबर। नहीं, और देखो ना, बात भी कितनी सीधी है। अगर मुझे दिल्ली जाना है तो मैं यहाँ रेलवे स्टेशन में जाऊंगा ना, दिल्ली की गाड़ी मेरे पास आएगी ना, फिर मैं उसके बेड में वो दिल्ली लेके जाएंगे ना मुझे, या मैं हवाई जहाज में बैठूंगा तो मैं मेरे पुणे से बैठूंगा ना। बहुत गजब का दृष्टांत दिए आप। हाँ, तो मुझे अगर दिल्ली जाना या परमात्मा के पास जाना है तो परमात्मा ही मुझे लेने आएगा कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, नहीं तो हम कैसे जा पाएंगे? हाँ ठीक है, अगर हम परमात्मा के जैसे ही सर्वव्यापक होते तो बात अलग है, तो बात अलग है। लेकिन फिर परमात्मा को सर्वव्यापक नहीं कहेंगे। फिर अगर वो एक जगह बैठा है, मानो दिल्ली में बैठा है परमात्मा, सही, तो वो पूरा सृष्टि का कारोबार कैसा कर सकता है एक जगह बैठ के? नहीं हो सकता। और वो फिर वो सर्वव्यापक नहीं होगा ना। नहीं होगा, नहीं होगा। हाँ, तो अगर हम है सर्वव्यापक तो फिर परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं। फिर एक सेकंड में हम जाएंगे, फिर कहीं भी जाएंगे। जा रहे कि आप भी हम नहीं जा सकते ना। हम सर्वव्यापक नहीं, परमात्मा सर्वव्यापक है। हम एक जगह सीमित है, बराबर। परमात्मा सर्वव्यापक है। हाँ, तो वो सब जगह है, माने वो कण कण में है। कण कण में है। कण कण में तो हमारे अंदर भी है कि नहीं? बिल्कुल 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 तो बिल्कुल। हमें फिर उसकी दूरी और हमारी दूरी कुछ नहीं है। हम वो भी चेतन है, हम भी चेतन है। अगर वो सब में है, सर्वव्यापी है, तो फिर हमारे पास भी वो है। बस उसको मिलना है, उसको समझना है, बस हो गया काम। शब्द सुरती का मेला क्या है उसमें ज्यादा? लेकिन वो हमसे ही होगा, हमारे आत्मा ही उसको पहचान सकती है, या वो आत्मा के पास ही वो आता है। और उसको आना ही चाहिए, क्योंकि वो सर्वव्यापक है, वो सर्वज्ञ है। उसको सब समझता है कि किसके पास जाना है, किसके पास नहीं। उसको जाने की भी जरूरत, मैंने कहा तो रेंज है ना। जैसे आपने मोबाइल मुझे लगा दिए तो आपका मेरे पास आए, बिल्कुल मैं आपके पास आया। लेकिन ये रेंज जो है, फ्रीक्वेंसी जो है, ये वेव जो है, इन्होंने हमारी दूरी खत्म कर दी ना। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल बिल्कुल खत्म कर दी एकदम। हाँ, तो ये लोगों ने फिर उसका मतलब क्या कर दिए कि आत्मा ही परमात्मा है। ये उल्टा गणित कर दिए। अरे भाई, आप बोल रहे हो आप अलग हो, मैं बोल रहा हूँ मैं भी अलग हूँ। आपका मोबाइल नंबर अलग है, मेरा मोबाइल नंबर अलग है, लेकिन आप अगर बोलेंगे कि क्या बात कर रहे हैं, ये तो एक ही सुनाई दे रहे। आप बोल रहे, वो भी बोल रहे। जब वो बोलते आप नहीं बोलते, जब आप बोलते वो नहीं बोलते, तो एक ही है। तो भाई नहीं, वो अलग ही है बोलने वाला। सिर्फ हम वो फ्रीक्वेंसी की वजह से आपको लग रहा है कि हम एक है लेकिन एक नहीं है। अद्भुत चीज बताए आप। हाँ, तो ये आप जो बताए अलग चीज बताए हैं। हाँ, तो मैं वही कह रहा हूँ ना, सर्वव्यापक हम बन नहीं सकते। या जो परमात्मा है वो एक जगह भी नहीं, हमारे जैसा भी नहीं बन सकता। तो वो उसका काम वही कर जाने, हम हमारा काम कर जाने, बराबर। तो बराबर सरकार, जब हमको मोक्ष मिल जाता है, माने क्या हो जाता है, उसके जो राज्य है, वो जो सर्वव्यापकता है, उसमें घूमने निकलेंगे हम,
घूम सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, वो अधिकार हमें मिल गया है, अधिकार पत्र हमें मिल गया है, बाकी क्या होता है। लेकिन हम भी सर्वव्यापक नहीं बन जाते, तो ये लोग मोक्ष का अर्थ वही बताते हैं ना। बिल्कुल साहब, चलो अब हम आत्मा हैं, बाद में मोक्ष मिलना माने हम ही परमात्मा बन जाते, हम सर्वव्यापक बन जाते। भाई सर्वव्यापक की जगह रहेगा, हम हमारी जगह रहेगा, तो हम कभी परमात्मा नहीं बन सकते। अगर बनने वाले होते तो आज कुछ तो भी खुश उसमें क्या बोलते हैं, कोई तो भी होता ना फिर हमारे अंदर, उसके क्या बोलते हैं, कोई गुण, वैसे गुण होते ना हमारे अंदर, है क्या हमारे अंदर? वैसे कुछ भी गुण नहीं है। परमात्मा सर्वव्यापक है, तो सर्वव्यापक जैसे हमारे गुण नहीं है। ये लोग मानने को बोलते हैं, ऐसा विश्वास करो, ऐसा ज्ञान करो, ऐसा ज्ञान करने से वो तो अंधश्रद्धा है ना। कुछ नहीं, यही कुल लेकर के गुरुआ लोग कहते हैं कि हम ही परमात्मा है, हमारी ही पूजा करो, हमारा ही ध्यान करो, हमारा ही ख्याल करो। ये सब चूतिया बना करके लोगों को भरमा करके अटकाए भटकाए लटकाए। लेकिन जब कृपा हो जाती परम पिता परमात्मा के, तो जीवन में भेदी गुरु मिल जाता है। भेदी गुरु वो सब नहीं हो सकता, केवल साईं अरुण मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ। वो जो ऑनलाइन वीडियो जो आपका चल रहा है सरकार, उसको जागृति आ जाती है, ये सारी कल्पना दूर हो जाती है। ये लोग कल्पना का पहाड़ बना कर रखते हैं गुरुआ लोग। मैंने आज का जो वीडियो उसमें वही कहा ना कि सार शब्द का मतलब कुछ भी उसमें ये नहीं है, कोई भी कष्ट नहीं है, कुछ भी चालाकी नहीं है, कोई शरीर का सहारा नहीं, कोई मन का सहारा नहीं, कोई बुद्धि का सहारा नहीं, कुछ भी चालाकी नहीं। तो ऐसा में जो आ जाता है हमारे पास, हमारे आत्मा के पास, उसको हम सार शब्द कहेंगे, वही परमात्मा होता है, या वही परमात्मा की पहचान हो जाती है। कितनी सहज बात है, बहुत सहज बात, बराबर की नहीं। तो मैंने वो भी कह दिए, वो जो सार शब्द के लिए जो खुले में आ जाता है, खुले में, उसके लिए कोई कान दबाने की जरूरत नहीं, या कान दबा के सुनने की जरूरत नहीं, या वो उसके लिए कान दबाए ना दबाए, उसमें वो कानों का शरीर का विषय ही नहीं है। तो कोई क्या बोलते हैं कि हमारे गुरुजी बोले कि हमारा ब्रह्मरंध्र है, उस पर नजर रख के चलो, ऐसा ख्याल रखो। हम बोले भी, चले भी, आंखों से यहाँ वहाँ देखे भी, लेकिन हमारी जो सुरती है ना, माने हमारा जो ध्यान है ना, वो ब्रह्मरंध्र पे टिका के रखो। फिर एक न एक दिन वो परमात्मा देखेगा, अरे ये तो मेरी राह देख रहा है, ऊपर ही देख रहा है, या उसका मन ऊपर ही है, या उसकी सुरती या ये मेरे ही यहाँ वो ध्यान दे रहा है, तो चलो जाएंगे बच्चों के पास। तो ये क्या बात हो गई? कुछ नहीं सरकार, ध्यान जो ब्रह्मरंध्र के ऊपर गुरुआ लोग कहते हैं ध्यान धरो, ये ध्यान करवाओ, मतलब इंद्रिय तक ही सीमित है। परमात्मा इंद्रियातीत है। आप करके देखो वैसा, चलते फिरते और ध्यान में ब्रह्मरंध्र पे रखो और खुली आंखों से आप कुछ भी काम करो, लेकिन आपकी जो सुरती है ना, ध्यान है ना, आपका मन है ना, ब्रह्मरंध्र के वो टिकाओ, तो क्या होगा, आपको एक थोड़ा हल्का सा नशा आ जाएगा, और बाद में आपको नींद भी आ जाएगी, या बाद में आपका सर दुखेगा, या बाद में आप इतने क्रोधिष्ट होंगे, इतने क्रोधिष्ट होते जाएंगे, क्योंकि आपने एक प्रकार का वो अलग ही क्या बोलते हैं उसको, हम हठयोग किया ना आपने। हाँ, ये हठयोग के अंतर्गत आता है। हाँ, तो बात ऐसी है कि सार शब्द का डेफिनेशन क्या है, व्याख्या क्या है, उसके लिए कुछ करना ही नहीं, तो फिर शरीर का भी सहारा नहीं, कुछ भी नहीं। वो जब आता है तो वो ये नहीं देख रहा है कि मेरी राह देख रहा है कि नहीं तू, वो क्यों देखेगा ऐसा, और वो क्यों करने को बोलेगा कि तू मेरी राह देख फिर मैं आऊंगा। अब हमको तो उसका ठिकाना मालूम है क्या? और वो ऊपर देखने से या ऊपर ध्यान टिकाने से ही आएगा, माने वो हमने उसका क्या बोले ठिकाना भी ये कर लिए कि नहीं वो वहां बराबर आएगा, उसको सब समझ में आ जाएगा। ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है।
और एक बहुत जगह मोटा बोलना बहुत मोटा कि हम ही परमात्मा है, हम ही आत्मा है, और फिर ध्यान भी टिकाने को बोलते हैं। तो फिर किसकी राह देख रहे हैं? अरे आप हो, आप ही सुरती हो, आप ही आत्मा हो, आप ही परमात्मा हो, तो फिर किसके ऊपर क्यों ध्यान रखने का कोई जरूरत नहीं है। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं उनको भी नहीं समझ में आ रहा है, क्या करवा रहे हो। माने ऐसा है वो परमात्मा का, अरे सर्वव्यापक परमात्मा का कैसा ठिकाना हो सकता है? नहीं ठिकाना हो सकता, वो सर्वव्यापक है। अगर एक जगह ठिकाना है तो सर्वव्यापक हो ही नहीं सकता। और वो ऐसा और वो अगर हमारे जैसा है तो ठीक है, बात है। जैसा हमारा सूरज है, सूरज से प्रकाश हमारे घर में आ रहा है, तो हम बिल्कुल क्या सरकार, कहते हैं, बिल्कुल वो सूरज ही है कि नहीं? बिल्कुल 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 मालिक, सूरज में एकदम और वो प्रकाश में कोई अंतर थोड़ी है, वो एक ही है। माने वो सूरज ने वो व्याप्त किया है पूरा व्याप्त जो किया है। हमारी सौर मंडल है, जो नवग्रह है, उसको व्याप्त किया है। वो सभी को प्रकाश दे रहा है, पृथ्वी को भी दे रहा है। माने उसके क्या बोलते हैं, उसमें उसके गोद में हम सब है। सूर्य के गोद में हाँ। पृथ्वी सही नवग्रह है। माने उसने सबको व्याप्त किया है। वैसा व्याप्त किया। परमात्मा ने पूरे उसके गोद में पूरा ब्रह्मांड लिया है। बिल्कुल माने बिल्कुल उसका प्रकाश बिल्कुल। सब जगह है। बस वो प्रकाश को हमें जानना है। माने उससे हमें जुड़ना है, जुड़ गए माने जुड़ना। परमात्मा को मिल गए। बिल्कुल सरकार, बिल्कुल जहाँ मेरे मालिक। सूरज का प्रकाश है, माने हमने पहचान लिए कि ये सूरज का प्रकाश है, माने सूरज और प्रकाश में क्या अंतर है? ये की बात है ना। सूरज के पास प्रकाश देखने के जाने के लिए सूर्य में जाने की क्या जरूरत है? कुछ नहीं सर। तो वैसा बस ये तो प्रकाश सूरज जान है। गया, बस प्रकाश जान गया। अब वहाँ सूरज के पास जाने से क्या मतलब? क्या मतलब है? वो कुछ जरूरत नहीं ना। मतलब? चलो ये तो सूरज है, ये तो जड़ है समझो, तो हाँ, ये तो हम दृष्टांत देख भी बताए सकते साहब, जड़ हैं। बताए। ये इसलिए उसको उदाहरण दे दिए। लेकिन परमात्मा तो बिल्कुल। चेतन है, पूरी की पूरी तरह से चेतना है। और चेतना तो सूरज तो भी दिखता है, ये जड़ है इसलिए वो दिख रहा है। लेकिन परमात्मा तो चेतन है, जैसे हम चेतन है। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी दूरबीन, सूक्ष्म तो सूक्ष्म दूरबीन हो या बलाढ्यशाली कोई दूरबीन हो, तो भी हमारा आत्मा को कोई देख नहीं सकता। तो परमात्मा को देखने की तो बात ही अलग है। परमात्मा तो देखा ही नहीं जा सकता। गजब साहब, गजब। तो मुझे इतना ही कहना है, वो देखने की बात ही नहीं है। वो इतना सूक्ष्म इसलिए तो व्याप्त है ना, पूरा ब्रह्मांड व्याप्त किया है ना उसने। वो तो बहुत वस्तु सही नहीं है, आपने छोटी सी बताया। वस्तु नहीं है। तो मुझे इतना ही कहना है कि जो भी कुछ होता है परमात्मा ही करता है, और हम हमारी जगह है, हम सीमित है। चाहे हमारा ये देह भी इधर रह जाएगा, लेकिन जब भी हम जाएंगे तो हमारी चेतना ही परमात्मा की चेतना के साथ रहेगी, बराबर। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल, वहां भी बराबर। हमारी चेतना वैसी ही रहेगी। बराबर माने साहब, ऐसा बराबर। समझो कि हम बड़े हॉल में गए, कोई कार्यक्रम है, उसमें तो बहुत क्या बोले, हजारों हजारों वैट के बल्ब लगे हैं, बहुत प्रकाश है, बराबर। और हमारे पास भी बैटरी है, बराबर तो सरकार। उसमें हमने बैटरी भी जलाई, तो कुछ काम की तो नहीं है। लेकिन चलो, लेकिन बैटरी का प्रकाश और वो जो वहां का प्रकाश, प्रकाश जो दोनों भी एक है, लेकिन बिल्कुल। वो प्रकाश का शक्ति कितना है, हमारा बहुत शक्ति सही। कितना है। तो वैसा परमात्मा सब जगह है, सर्वव्यापी है। लेकिन हम जब हमारा मोक्ष हो जाता है तो परमात्मा की गोद में जाते हैं, तो हम हमारी जगह ही रहते हैं। हम जगह माने हमारे औकात में रहते हैं, हम सब जगह जाते हैं। परमात्मा की जहाँ भी सत्ता है वहां तो हम मुक्त हो जाते हैं, हमें वो तो अधिकारी मिल जाता है। लेकिन जहाँ भी जाते हैं तो हमारी जो शक्ति है तो उतनी रहेगी, बराबर। परमात्मा की शक्ति उतनी तो उतनी रहेगी, बराबर सर। हाँ। हमारे लिए कोई परमात्मा कम हो क्या हमारे पास नहीं आएगा, या हम उसके पास जाने के बाद हम हमारा कोई फैलाव नहीं करेंगे, या हम कोई सर्वव्यापी नहीं बनेंगे। तो जैसे यहाँ है, लेकिन यहाँ शरीर है तो भी परमात्मा है, और ये शरीर के अंदर हम है तो भी हम जान रहे हैं कि परमात्मा भी है। ये पूरे सृष्टि में वो भी कण कण में है, बराबर। वहाँ क्या होता है, ये शरीर नहीं रहता, इतना ही है, और वहाँ पे परमात्मा ही होता है। चेतना चेतना दोनों भी रहती है, लेकिन एक दूसरों को, ये अलग चेतना है,
और वो अलग चेतना है, उसका जन्म नहीं होता, वो कभी लेता भी नहीं जन्म। हमारा इसमें तो भी समझो मुक्ति के पहले तो हमने अभी हम तो जन्म लिया है कि नहीं, शरीर धारण किए है कि नहीं, वैसे परमात्मा बिल्कुल करता है जन्म क्या? लिए हैं। परमात्मा क्यों नहीं, करेगा? बिल्कुल जन्म, परमात्मा अजन्मा है सरकार, आपने सही व्याख्या कर दिया है। आजन्मा क्यों? तो वो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक कैसा जन्म लेगा? और उसको नहीं क्या लेगा। जरूरत है? उसको क्या जरूरत है ये भी चलो, हाँ हाँ सरकार, जरूरत क्या है उसको? क्यों करेगा वो? क्या जरूरत? क्या उसको हाँ, सर। कोई नेता बनना है, राजनेता बनना है? अरे मैं ना ये पूरे ब्रह्मांड में मैं व्याप्त हूँ, और वो कौन है मालूम है कि मैं ही हूँ, मैं आया हूँ तुम्हारे बच्चों के लिए। भाई ये बताने की क्या जरूरत है यार? तू किसी को, तू तो सर्व बुद्धिमान है ना, सर्व बिल्कुल। शक्तिमान है ना, सर्वज्ञानी है ना, सर्वज्ञ है ना, तो किसी के बुद्धि में उतर दे सकता है ना तुम्हारी बात, जो भी तुम्हारी जो भी कुछ प्रणाली होगी, जो भी कोई विचार बराबर। होगा, बराबर। तो किसी को बुद्धि में उतार दे सकता है। जैसे अभी मेरे बुद्धि में उतार दिए, मैं बोल रहा हूँ धल्लाड़े से। कितनी बात छोटी है, उसके लिए वो क्यों आएगा? बहुत सही साहब, एकदम पूरा रेसा रेसा आपने समझा दिया सरकार। आपकी बहुत दया, यही रेसा रेसा समझा करके जीव को भ्रांति से मुक्त कर दे रहे हैं सरकार। यही वेदी गुरु होता है, जो भेद बता देता है, सारी संकीर्णताओं से परे कर देता है, सारे बंधनों से विलक कर देता है, निर्भय बना देता है। वेदी गुरु का यही काम होता है। वो आप इसीलिए इस धराधाम पृथ्वी पर आए हैं मेरे मालिक। ऐसा नहीं है, वो तो देखो जिसको भी सार शब्द प्राप्त होता है ना, माने वो हम क्या हो, नित्य मुक्त ही होता है, माने पहले से ही नित्य मुक्त है वो। आपको प्राप्त हाँ। हुआ, आप पहले से ही नित्य मुक्त हो, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं नहीं मैंने तो बचपन काटा है, मैं तो बहुत दुखी था, नहीं मैंने तो ऐसा ज्ञान लिया, वहां से लिया, आपने जो भी बताया वो। लेकिन वो तो देखो हमारा जन्म भी हो गया बचपन से लेकर आज तक, तो बचपन से बिल्कुल। आपने कितना यातनाएं भोगी, तो अभी आपको उसकी कोई याद है क्या? और क्या करना है? या उस टाइम जो आपको उस टाइम जो आप ज्यादा दुखी होंगे, तो वो दुख का कोई भी अनुभव आप कर सकते हो क्या? नहीं। अब करने की भी क्या जरूरत है? हम वो भूल भी जाते हैं, भूल भी जाते हैं। बराबर ना? कितनी सच बराबर है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी कृपा है सरकार आप। तो ये बात होनी चाहिए, बाकी कुछ नहीं। और ये ज्ञान है, सब लिखा है, सब जगह है, ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये जाने नहीं देते। और आज का ये गूगल वाला युग है ना, हम सब कुछ जान लेते हैं। या ऐसा समझो कि परमात्मा की बुद्धि से वो मुझे मिल जाता है, और उसमें से मैं आपको बता देता हूँ। देखो जैसा मेडिकल स्टोर रहता है ना, उसमें हजारों हजारों औषधें रहती है कि नहीं? हाँ, लेकिन हमारे जो हमको जो दुख है उसी का ही औषधि हमें चलेगी। सब औषधि जो है वो तो सब दुख दूर करने वाली ही है। तो हम ऐसा मेडिकल वाले को बोलते हैं कि सब औषध दे दो हमको। नहीं बोलते ना, कोई जरूरत नहीं, जो हमको चाहिए वो। हाँ, तो अभी हमको मोक्ष की आवश्यकता है ना, हमें मोक्ष चाहिए ना, तो मोक्ष तो क्या है, मोक्ष की क्या प्रणाली है, मोक्ष कैसा मिल जाता है, बस उसी को हमें वो औषधि हमें मिल गई, वो बस हो गया। कितनी सहज बात है। बहुत सहज बात है। अरे साहब आपने सहज ही, वो कोई बनावटी नहीं। इसलिए कबीर साहब की बाणी संतोष सहज समाज वाली गजब की बाणी लिख दी है। वही यथार्थ है, अंतिम मूल वही है। हाँ मेरे दाता, मेरे दीन दयाल, वो आपने सहज बता दिया। परमात्मा का वो स्वयं दया करता है, तब आत्मा अनुभूत करती है सरकार। आपने कितना बार बताया है सरकार। और लोग जो है अपने क्रियाकलाप से सोचते हैं मैं परमात्मा को प्राप्त करना, ये बिल्कुल साहब गलत है। तो मैं वही कहा कि सार शब्द ये इतनी सहज समाधि की बात है। सहज समाधि की बात क्यों कही है कबीर साहब ने? तो सहज में मिल जाता है, लेकिन कुछ भी सहारा नहीं, नहीं ध्यान का सहारा, नहीं शरीर का सहारा, नहीं कोई ध्यान लगाना, नहीं कोई सुरती का सहारा, नहीं कोई विचारों का सहारा,
नहीं कोई बंधनों का सहारा, कोई शरीर तपाने की जरूरत नहीं है, कोई गुरु करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। तो ऐसे में वो जो मिलता है ना वही सही परमात्मा होता है। और क्योंकि वो जो मिलता है ना उसके स्वयं से मिलता है, इसलिए तो हम उसको मालिक कहते हैं ना, स्वयंभू कहते हैं ना, खुद के मर्जी का मालिक कहते हैं ना। अगर हम कहते भी है परमात्मा उसके खुद के मर्जी का मालिक है, फिर खुद के मर्जी का मालिक है ना, तो वो आएगा ना हमारे पास, फिर हमारी मर्जी कैसे हम चला रहे, ये ले लो मंत्र, हो जाएगा परमात्मा। ये तो हमारी मर्जी चला रहे, मंत्र बोल के हम हमारी मर्जी चला रहे ना, फिर परमात्मा की मर्जी कहाँ आएगी उसमें। बिल्कुल। अरे आपके वाणियों में इतना रहस्य भरा हुआ है, उसको हम आप बोल रहे हैं, हम अनुभूत कर रहे हैं। जितना भी योग है, जितना भी है, वो जो सहज हो ही नहीं सकता। और परमात्मा सहज है, कितनी बड़ी व्याख्या की है। मैं अनुभूत कर रहा हूँ इस चीज का कि आप धन्य हो मेरे सरकार। इसलिए मैं अनंत बार मैं आपके चरणों में गुजारिश करता हूँ कि हे दया निधि, दया सागर, बस आपकी कृपा है मेरे मालिक, बस हम कुछ कह नहीं सकते। हाँ बस, तो वही मैं बोल रहा हूँ, परमात्मा उसकी मर्जी का मालिक है, इसलिए हम उसको स्वयंभू कहते हैं, सर्व सामर्थ्यशाली कहते हैं। तो हमारी कुछ भी मर्जी हमें चलानी नहीं है, हम चलाने गए तो ये एक क्या वो एंटरटेनमेंट हो जाएगा, एक क्या बोलते हैं टाइम पास हो जाएगा, नहीं आपको परमात्मा मिलेगा नहीं कुछ मिलेगा, करने वाला वही है। बस आपका जो बुद्धि क्या वो है सात्विक होनी चाहिए, या ऐसा समझो आपका सोच विचार पवित्र होना चाहिए। पवित्र माने क्या, खुला सब समझ में आना चाहिए, और वो विचारों में आपका विश्वास होना चाहिए, हाँ ये बोल रहे ये बराबर बोल रहे, बस 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 हो गया काम आपका। बिल्कुल बिल्कुल। देखने वाला वो है, तय करने वाला वो है, बिल्कुल सर। हाँ सर्टिफिकेट देने वाला वो है, उसको सब समझ रहा है क्या सही चल रहा है, क्या गड़बड़ चल रहा है, बराबर तुमको बराबर वो सर्वज्ञानी है। चलो ठीक है, आपको और आपके परिवार के लिए शुभ आशीर्वाद, मंगल आशीर्वाद। मैं प्रयागराज से बोल रहा हूँ सरकार, पुनः मैं आपके पावन चरणों में कोट कोट नमन कर रहा हूँ सरकार।